हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लूज है जिसके ऊपर हम लोग आज काम कर सकते हैं? आज कौन सा सेशन होगा, या फिर से टाइम पास होगा, या ऊपर जाएगा मार्केट, या ऑल टाइम हाई लगाएगा निफ्टी? इन सभी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, कल अमेरिकन मार्केट बंद था, छुट्टी थी, और आज भी अमेरिकन मार्केट में हाफ डे है दोस्तों। लेकिन डाउ फ्यूचर अपना काम कर रहा है, तो फ्लैट टू 30 पॉइंट प्लस में है डाउ फ्यूचर, यानी टाइम पास चल रहा है डाउ फ्यूचर में। लेकिन हमारे मार्केट में जो अभी कल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था कि 650 के ऊपर, 18,650 के ऊपर, वो दिसंबर फ्यूचर का रेट था दोस्तों। उसको लेना नहीं है हमको। दिसंबर, अभी आज पहला दिन है दिसंबर सीरीज का, लेकिन दिसंबर फ्यूचर वो रेट आएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें अभी 40 से 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। यानी आज का जो, कल का जो क्लोजिंग था 18,500 के बस थोड़ा नीचे, 484 के पास। इसका मतलब हम लोग 18,450 के आसपास खुलने का देख रहे हैं। लेकिन मेरा गट फीलिंग जो है कि परसों मैंने आपको बोला था कि, नहीं, कल भी बोला था कि मुझे लग रहा है कि आज एफआई ने, कल टेक्निकल कार्यक्रम में बोला था दोपहर में 4 में, कि एफआई आज खरीदेगा दोस्तों, ऐसा मैंने बोला था कल, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई थी मार्केट में, और वो सही निकला। एफआई ने लगभग 1200-1300 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। पिछले 6 दिनों से लगातार बेच रही थी, लेकिन कल उन्होंने 1200-1300 करोड़ का माल खरीदा है, और डीआई ने लगभग 200 करोड़ का माल बेचा है। अच्छी बात है, जब खरीदेगा एफआई तो डीआई बेचेगा, अच्छी बात है। जब बुरे वक्त में वही काम आएगा अपने को, डीआई खरीदेगा तभी और मार्केट को बचाएगा। तो ऐसी रणनीति है डीआई की। तो एफआई ने खरीदा है और ये अच्छी बात है। लेकिन आज फॉलो थ्रू डे, आज यानी आज दूसरे दिन एफआई क्या करेगा ये देखेंगे हम लोग आज। लेकिन जैसे एफआई ने खरीदा है, तो मैंने आपको एक क्लूज दिया था कि एचडीएफसी बैंक जब बढ़ने लगता है तभी एफआई खरीदता है। एचडीएफसी जब गिरने लगता है तभी एफआई बेचता है। पिछले 6 दिनों से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कल एचडीएफसी बैंक अच्छे बढ़े हैं। तो इसके ऊपर मैंने बात पता कर ली थी कि एफआई ने ज़रूर खरीदा है। तो आज के दिन एफआई की स्टांस क्या हो सकती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मार्केट बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुका है। बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग हो चुके हैं, और उसमें एफआई ने भी खरीदा है। सो एसजीएक्स निफ्टी जो 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, वो रियली माइनस में ओपन होगा या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आज एक कंसर्न है, आज एक चिंता है मार्केट के लिए। क्या चिंता है? कि आज अभी नया पीसीआर आएगा, पुट कॉल रेशो। फ्राइडे पहला दिन है ना, आज थर्सडे, कल ख़त्म हो गया पुराना पीसीआर। लेकिन पुराना पीसीआर जो है वो भी ज़्यादा था, और आज जो आएगा पीसीआर पुट कॉल रेशो वो ज़्यादा आएगा दोस्तों। निफ्टी का लगभग 1.30 के पास आएगा, और बैंक निफ्टी का लगभग 1.40 के पास आएगा, जो ओवरबॉट के बिल्कुल निकट है। ओवरबॉट कहाँ होता है? 1.45 से 1.50 तक पुट कॉल रेशो रहेगा तो ओवरबॉट होता है। सो निफ्टी भी ओवरबॉट के नज़दीक आ गया है, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ओवरबॉट के बहुत ही पास है। सो ये चीज़ें हमको ऊपर टिकने नहीं देगी, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आना लगभग 90% तय रहेगा। सो आज आपको क्या करना है? आज आपको एक ही काम करना है। पहली बात तो, कल इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 22 पैसे से मजबूत हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना है आज। वो अगर इंडियन रुपीस वीक होने लगा तो बैंक निफ्टी में 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी ऊपर से। अगर स्ट्रांग होने लगा तो बैंक निफ्टी क्या करेगा? कंसोलिडेट करेगा वही छोटे रेंज में। ये इसके ऊपर दिखेगा आपको, इंडियन रुपीस डॉलर के ऊपर।
क्रूड ऑयल के ऊपर रिलायंस और ओएनजीसी जैसे दिग्गज स्टॉक का मूवमेंट रहता है। क्रूड ऑयल तो फ्लैट था कल, तो आज क्रूड ऑयल के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ने लगेगा तो रिलायंस शेयर्स में तेजी आ सकती है। ओके, तो रिलायंस शेयर्स की देखना है, क्योंकि रिलायंस शेयर अगर नहीं गिरेगा तो निफ्टी भी नहीं गिरेगा। ये सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है भाई। इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस गिरना चाहिए तभी निफ्टी गिरेगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज, एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखना है। यानी एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस, ये 5 शेयर में अगर 3 शेयर भी बढ़ते हैं तो निफ्टी नहीं गिरेगा। एक कॉमन सेंस, आपको एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, मैं आपको सिखाना भी चाहता हूं, आपको कैसे देखना है ये भी मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप सीखे, इंडिया सीखे, सीखो इंडिया सीखो, इसलिए मैं बोलता हूं खेलो इंडिया खेलो से पहले सीखो इंडिया सीखो। अगर आप सीखोगे तो आगे जाओगे। तो किसी का भी चैनल, मेरा भी चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये मैं बोल्ड स्टेटमेंट करता हूं, कोई भी नहीं करेगा यूट्यूब पे। सब लोग अपना अपना पैसा कमाने के चक्कर में है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो देखने वाले दर्शक है, उनको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, ये निफ्टी के मोमेंट्स के लिए। आज जो मिक्स लग रहा है ग्लोबल, एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। कल यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गए, डाउ फ्यूचर भी फ्लैट है लगभग, और हमारा एजिप्ट निफ्टी माइनस में है। ठीक है, ऐसे निगेटिव मोमेंट्स में क्या कर सकते हैं ये देख। और ये भी क्रूड ऑयल भी फ्लैट है, इंडियन रुपीज स्ट्रांग था कल, एफआई का स्ट्रांग ये था, और दूसरा इंडिया विक्स कल 3-4.5% गिरा दोस्तों, 13.5 के पास आ गया है। और पिछले कई सालों से मैंने 13.5 का इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स कभी देखा ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत कम है। तो इसका मतलब तेजी का माहौल रहना चाहिए। जब तक 20 क्रॉस नहीं करता है इंडिया विक्स, तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। 13.5 बोल तो बहुत नीचे है, कोई समस्या नहीं है इंडिया विक्स में। निफ्टी 18,500 यानी 18,500 के थोड़ा सा बस नीचे क्लोज हो गया। तो आपको पहला जो चीज देखना है कि 18,550 क्रॉस करता है या नहीं। 18,550 अगर क्रॉस करता है और टिकता है तो ही हम लोग सोच सकते हैं 18,650 के पास, 600-650 के पास जा सकता है, जो दूसरा रजिस्टेंस का लेवल है। ऑल टाइम हाई भी वहां ही है 18,605, 600 के ऊपर ही है निफ्टी का। लेकिन ऑल टाइम क्लोजिंग कल दिया था निफ्टी ने, लेकिन ऑल टाइम हाई जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स गया था वो 18,605 के आसपास कुछ है। तो वहां तक जाने के लिए उसको 18,550 के ऊपर टिकना चाहिए, क्योंकि 18,500 के ऊपर कॉल राइटिंग भी अच्छी हो गई है दोस्तों। हालांकि कॉल राइटिंग थोड़ी कम है, पुट राइटर्स ज़्यादा हावी है, क्योंकि कल तेजी थी आखिरी 1 घंटे में, आधे पौन घंटे में। 18,550 के ऊपर टिक गया तो ही हम लोग सोच सकते हैं कि 18,600-650 दूसरा जो रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल उधर तक जा सकता है। उसके ऊपर फिर 18,800 का द्वार खुलता है। ठीक है, आपको बेसिकली आज 18,550 ये लेवल ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। उसके ऊपर जाएगा तो ही निफ्टी ऊपर जाएगा, नहीं तो अन्यथा नीचे जाएगा। नीचे कहां सपोर्ट है निफ्टी को? नीचे सपोर्ट दोस्तों 18,400-450 के रीजन में है। 18,400 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है। 18,500 जो अभी आया नहीं है, वहां भी पुट राइटर्स मौजूद है दोस्तों, क्योंकि 18,530, 18,530 का लगभग हाई लगाया था कल के दिन निफ्टी ने। 18,500 के पास भी पुट राइटर्स है, वो भी सपोर्ट का काम करेंगे। 18,400-450 अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर एक अलग कैटेगरी में जाएगा निफ्टी। फिर 18,350 से आखिरी सपोर्ट रहेगा। 18,350 के ऊपर ही निफ्टी स्ट्रांग रहेगा दोस्तों। 18,350 के नीचे गया तो फिर टाइम पास का खेलो इंडिया खेलो सेशन चालू हो सकता है निफ्टी में। तो ये आप ध्यान में रखना चाहिए निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में 43,000 के ऊपर 75 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, जबरदस्त स्ट्रांग में। तो 43,000 के ऊपर भी अच्छा पुट राइटिंग हो गया है, यानी सपोर्ट का काम करेगा। कॉल रेट्स कम है, पुट राइटर्स ज़्यादा है। और नीचे 42,800 रॉक बॉटम सपोर्ट है 42,800 का बैंक निफ्टी में। 42,800 के पास निकट आवे तो आपको खरीदना है बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। और सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 42,500 के पास, जहां आने के बाद आपको अवश्य और अवश्य लेना चाहिए। लेकिन 42,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो वीक होना चालू करेगा। ये आप ध्यान में रखिए, अभी थोड़ा अलग है टेक्निकल और डाटा।
42,500 के नीचे वीक होना लगेगा। लेकिन 42,500 के पास एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर नीचे आ गया तो बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के कारण, क्योंकि पीसीआर उसका ज़्यादा है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो वहाँ आपको देखना है। ठीक है, बाय ऑन डिप तो पक्का मार्केट है दोस्तों, बिल्कुल आपको नीचे लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स मार्केट्स के। ऊपर कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी? 43,200 का एक रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, हालांकि कम कॉल राइटर्स है लेकिन वो रजिस्टेंस देख सकते हैं 43,200। और कल का जो हाई है 43,160 के आसपास, वो रजिस्टेंस का काम करेगा, अभी रुकआउट का काम करेगा। तो 43,200 जो लेवल है वो आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट का काम है, जहाँ हल्की क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है। उसके बाद सबसे बड़ा कॉल राइटर जो है वो 43,500, 43,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स मौजूद है। वो लेवल क्रॉस करना जरूरी है अगर आगे की यात्रा करनी है तो बैंक निफ्टी में। लेकिन मुझे लग रहा है, जो आज मेरा जो ओपिनियन है कि आज आईटी के जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी कल स्ट्रांग थे, वो स्ट्रांग रहेंगे। रिलायंस थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी से भी, ऐसा मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा पीसीआर में भी ओवरबॉट है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक नीचे मार सकता है, तो ये मेरा कहना है। ठीक है, देखेंगे कि लेट्स सी क्या हो सकता है। सो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोस डालता हूं मैं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में टेक्निकल, रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। और 55,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे, जो रनिंग चैनल्स है। ओके, और हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख सब्सक्राइबर का है दोस्तों। तो इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठाए। तो थैंक यू। टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में दोपहर में 4-5 बजे जरूर मिलेंगे। थैंक यू।